एडिशन ऑफ वेक्टर्स में आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखते हैं। कितने लो थे? ट्रायंगुलर लो ऑफ वेक्टर, फिर सेकेंड लो था पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और थर्ड लो था पॉलीगॉन लो ऑफ वेक्टर एडिशन। इनको देखते से ही थे, कुछ चीजें अपन ने डिस्कस की थी, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलो एक आपसे उन्हीं में से एक चीज पूछता हूँ मैं आपसे। हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, इनमें एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, इसी पे क्वेश्चन हमने एक पॉइंट नोट किया था, वेक्टर एडिशन is commutative। आया क्या मीनिंग है इसका? बता है सर a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। तो सेम a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, यानी हम इनका ऑर्डर चेंज करें तो b रिजल्टेंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। फीलिंग नहीं आती, चलो आज फीलिंग लाते हैं। देखो हमारे पास ये वेक्टर a है, कोई सेकेंड वेक्टर b है, इसी एंगल थीटा पर लगता है तो एज इट आप शिफ्ट कर सकते हो। देखो हमने पहले a को लिया, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रखी, वेक्टर a एज इट हम यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं, सीधी डायरेक्शन में चेंज नहीं करना और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना। ये लिया, अब इसको उठाते हैं, इसके टेल को वेक्टर a के हेड से कनेक्ट कर देते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं करना। हमने ऑर्डर क्या रखा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? क्लोजिंग साइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रायंगल, show the resultant vector, show the resultant vector। R1 लिख देता हूँ इसको। देखो ये किसको शो करेगी? a और ये b, ये होगी R1 यानी a प्लस। हम ऐसे ना करके ऑर्डर चेंज करते हैं। देखो इसको यहाँ पे लगाते हैं वेक्टर b को, यदि हम यूं लेते हैं इसे, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर a का टेल b के हेड से कनेक्ट करते हैं। तो ऑर्डर हो गया वेक्टर b प्लस a, देन में देखो रिजल्टेंट यही मिल रहा है। आई थिंक तो अब हम क्या कह सकते हैं? r1 इक्वल टू r2। देखो डायगोनल, ये पैरेललोग्राम तो भी हो गया, डायगोनल जो है वो दोनों का a प्लस b कर रहा है, b प्लस a कर रहा है, b वेक्टर है, r1 इक्वल टू r2। जब हमने a देन b लिया था तब देखो r1 क्या आ रहा था? ऑर्डर था वेक्टर a प्लस b, और जब हमने ये लिया b प्लस वेक्टर a, b प्लस वेक्टर a, तब भी डायगोनल सेम है। इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। क्लियर? इसके अलावा कोई और पॉइंट डिस्कस किया था, वो भी पूछ लेता हूं मैं आपसे। एक पॉइंट क्या डिस्कस किया था? अरे भाई अब सॉल्व कर रहे हैं और गंदा समझ जाता है। चलो अब देखते हैं। देखो एक और पॉइंट क्या किया था? वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ये क्या है सर? याद बताओगे? हाँ वो देखो क्या क्या था? वेक्टर a प्लस
वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। हमने क्या किया, पहले वेक्टर ए और बी को ऐड किया, देन ऑर्डर किसका रखा, सी का। अब देखो ए प्लस बी वेक्टर सी, इट मींस हमने बी और सी को ऐड किया, फिर इसमें ए को सेपरेटली ऐड किया। ये SC2 पे लिए SC2 पे देंगे। अब यहाँ एक साथ ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा, सर मिलेगी नहीं। इससे कैसे होगा, देखो सीधी बात है, एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए लिया, ये कोई वेक्टर बी है और ये कोई वेक्टर सी है, तीन वेक्टर। हम इनको ऐड करते हैं, देखो शिफ्ट करते हैं, एज इट ए को लेके आए, ये वेक्टर ए हुआ, एज इट बी को हम यहाँ शिफ्ट कर दें, इसके हेड से इसका टेल कनेक्ट किया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज। फिर ये वेक्टर सी भी हम एज इट अप्लाई कर देते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना, एज इट हम ये वेक्टर सी भी लगा देते हैं। क्लियर? अब देखो हमें पहले ये वैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था, देखो ये बी सी पॉलीगॉन लो, अपोजिट साइड थे किसको बताया, रिजल्टेंट को, लेकिन हमें देखो एसोसिएटिव का मतलब क्या है, एट फर्स्ट ऑर्डर रखा हमने, देखो ये एक मींस हमने क्या किया, वेक्टर ए प्लस बी ये लिया, देखो वेक्टर ए प्लस बी ये इनके रिजल्टेंट अपोजिट साइड आ गया। देन अब हम ये रिजल्टेंट इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो देखो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास देखो ये जो साइड आई है ए प्लस बी प्लस सी, देखो वेक्टर ए प्लस बी और रिजल्टेंट हमारे पास आ गया प्लस सी। क्लियर? अब हम देखो पहले बी और सी को ऐड करते हैं, हम यूं ऐड करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, देखो वेक्टर बी प्लस सी को एसोसिएट करना है, ये हो गया हमारे पास क्या होगा भाई, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब देखो ऐड करो, हम इनको बी प्लस क्या है सी, ये एसोसिएट हो गए, कैसे, बी प्लस सी और ये इनकी अपोजिट डायरेक्शन। और अब इसमें देखो वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस सी रिजल्टेंट सेम ही आया, तो यहाँ पे ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, वही साइड तो वही है ना, वही चीज आई नहीं, रिजल्टेंट जो है दोनों तरफ सेम ही आया है। जब हमने ए प्लस बी प्लस सी किया तो भी वही रिजल्ट है, वही साइड है, और फिर जब हमने इसमें किया वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी तो भी सेम ही रिजल्ट है, इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। आई बात समझ में? आप ट्राई करना, पहले ए और बी को ऐड करेंगे ट्रायंगुलर रो से, फिर जब ये साइड आ गई इसमें सी ऐड करके हम ए का, या हम बी और सी को एसोसिएट करते हैं, पहले बी और सी और देन ए बी प्लस सी करेंगे तो भी यही सेम साइड, ये तो सेम ही है, इट मींस वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्लियर? आप फीलिंग आई होगी सर? चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं subtraction of two vectors. Two vectors, let vector A and vector B, हमें इनका डिफरेंस लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस लेना है, इट मींस वेक्टर A माइनस वेक्टर B करना है, लेकिन इनका अपना मेथड है, ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? देखो हमारे पास कोई ये
वेक्टर ए है, क्लियर? ये कोई वेक्टर बी है, हमें डिफरेंस करना है वेक्टर ए माइनस बी। क्या तरीका है, हम इनका जो डिफरेंस रहेगा वो क्या करेंगे, वेक्टर ए लेंगे प्लस इसमें वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे बी का नेगेटिव वेक्टर। बी का नेगेटिव वेक्टर देखो ये वेक्टर बी है, हमने पढ़े थे कि ये वेक्टर बी है, तो इसका नेगेटिव जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा ये हुआ माइनस वेक्टर बी। ये क्या हुआ, माइनस वेक्टर बी। और जैसे इसको हम लगाते थे इसकी टेल से, देखो यहां से करें इसको, ये क्या लिया हमने, माइनस वेक्टर बी। तो देखो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और थर्ड क्लोजिंग साइड इज रिजल्टेंट वेक्टर। इट मींस रिजल्टेंट वेक्टर आर, इनके डिफरेंस का जो आया देखो क्या है, वेक्टर ए प्लस सेम डायरेक्शन में माइनस नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। क्या हुई, वेक्टर आर इक्वल टू ए माइनस बी। आई बात समझ में? ये इनका अपना मेथड है। अब यहां देखो अभी हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, क्या हम ये लिख सकते हैं वेक्टर डिफरेंस, इट मींस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर डिफरेंस इज कम्यूटेटिव। ये स्टेटमेंट ले सकते हैं, कम्यूटेटिव का मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ऐसे लिख सकते हैं? ये होगा रॉन्ग, नहीं हम ऐसा नहीं लिख सकते, वेक्टर एडिशन में ही लिख सकते हैं। क्यों, देखो हम चेक करते हैं। जब हमने वेक्टर बी को नेगेटिव वेक्टर में बदला है, पहले वेक्टर ए लिया देन माइनस बी लिया, तब हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, क्लियर? अब मैं देखो इस बात को एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास उसी को देखो ले रहा हूं मैं, दिख रहा है आपको, ये वेक्टर ए था, क्लियर? और ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर बी था। अब हमें a माइनस बी किया तो रिजल्टेंट ये मिला, आई बात समझ? यानी a माइनस बी किया था तो हमने जो इसका नेगेटिव वेक्टर लिया यहाँ पे, तो इनका जो रिजल्टेंट मिला r, वो हमें यहाँ मिला, इसको मैं r1 लिया। क्यों, हमने देखो इस तरह से सोल्व किया, आगे ये माइनस बी के इक्विवेलेंट। लेकिन अब हमें करना है b माइनस ए, यानी b के साथ ऐड करेंगे नेगेटिव वेक्टर ऑफ a, a के अपोजिट डायरेक्शन में लीजिए, लिया? ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ a ले लिया हमने, ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ a b के साथ ऐड करें, ये हमने नेगेटिव वेक्टर a b में ऐड करें। देखो ये दो साइड सेम डायरेक्शन होगी और ये इनकी अपोजिट साइड होगी, ये इनकी अपोजिट साइड होगी, ये क्या होगी, अपोजिट साइड। तो देखो ये वेक्टर b और ये क्या बन गया, वेक्टर b प्लस माइनस वेक्टर a। इट मींस क्या है, ये हमारे पास r2 इक्वल टू आ गया हमारे पास b प्लस माइनस वेक्टर a। इट मींस r2 इक्वल टू b माइनस a, ये आया। अब हमें चेक करना है कि r1 और r2 इक्वल है, कहां इक्वल है? देखो डायरेक्शन दोनों की कैसी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। इसलिए हम यदि लिखना चाहें तो हम यूं लिख सकते हैं कि r1 जो है माइनस r2, ऐसे लिख सकते हैं। इट मींस a माइनस b जो था इक्वल टू, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन टू b माइनस a, ऐसे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके एडिशन के लिए तो दे सकते हैं,
डिफरेंस में रिजल्टेंट सेम नहीं आता है। आई बात समझ में? तो समझ गए होंगे कि हमें एडिशन करना है तो भी वेक्टर को ऐड करना है, लेकिन उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करना है तो क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस जो है कम्यूटेटिव नहीं है, रिजल्टेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं। आगे बात समझ में? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट वाले टॉपिक लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई हमने ये वेक्टर दिया था, कोई वेक्टर ए था, ये दिया कोई वेक्टर बी था, और हमने जो सोल्व किया तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर आया है ना। रिजल्टेंट वेक्टर हमें ये मिला ए के साथ लिखा। अब देखो ये दोनों हटा दो, ये दोनों हटा दो, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर गिवन है ना, रिजोल्व करना है हमें इसके कंपोनेंट्स में, जिससे ये प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके रिजोल्यूशन, देखो ये इसका कंपोनेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब हमें इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में कौन से कंपोनेंट्स थे। क्लियर होगी बात? तो अब x y z ऐसे, इसको हम दो तरह से करेंगे। फर्स्ट resolution in 2 dimension and resolution in 3 dimension। देखो कैसे, 2 डायमेंशन का मतलब देखो x एंड y दो कंपोनेंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, दो कंपोनेंट्स नाम में आ रहे हैं, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर रहे हैं, तो ये रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन है। हमारे पास ये कोई वेक्टर a है, ये है हमारे पास कोई वेक्टर a OP, हमारे पास ये कोई वेक्टर a है। अब देखो ये थीटा बहुत काम का है भाई, देखो हम किसके साथ निकाले रहे हैं, x एक्सिस के साथ। डिपेंड आपने y के साथ किया, x के, हमेशा ध्यान रखना थीटा जिसके साथ लेंगे उस एक्सिस के साथ कौन सा कंपोनेंट रहेगा, cos कंपोनेंट रहेगा। ये a है तो देखो ये कैसा आया, a cos थीटा, और इधर कौन सा आएगा, a sin थीटा। ऐसे नहीं, चलो सर हम तो अभी पहली बार ही पढ़ रहे हैं, आप ऐसे मत बताइए, चलो आपके हिसाब से आप इसको ये लिया, हमें कंपोनेंट्स लेने हैं, तो क्या काम करें, देखो एक परपेंडिकुलर डालता है, इधर परपेंडिकुलर, अब आगे बात समझ में सर, और अब एक परपेंडिकुलर इधर भी डालता हूं, ये एंड हो गया। देखो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है मैं उसको ax से लिख सकता हूं, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है मैं उसको ay, ये हो गया ax, और ये पैरेलल साइड ऑफ ay इक्वल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ay। अब यहां से देखो हमारे पास जो बात कर रहे थे वेक्टर OP, तो देखो ट्रायंगल रोल अप हो रहा है, OM और MP सेम डायरेक्शन में होगी, OM प्लस MP कौन सा, देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की दो साइड सेम डायरेक्शन y और z, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, इसको i कैप बोलते हैं, इसको j कैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, k कैप, जिसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, जो डायरेक्शन के काम आता है। तो हमने वेक्टर लिखा, तो वेक्टर में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही हमने शो की, वेक्टर x
का ax तो मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड एंड ये डायरेक्शन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये तो हमारे पास बात होगी इनके रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब देखो हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम देखो एक ट्रायंगल लेंगे और फिर तो एक सिंपल हम OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे MP स्क्वायर मैग्नीट्यूड लेंगे। देखो ये इनका हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर का मतलब A स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर और A इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ये हमारे पास इनका क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया। आई बात समझ में? चलो, और थीटा कंपोनेंट कहाँ है, कंपोनेंट की भी बात करते हैं, डायरेक्शन की भी बात करते हैं। देखो यहाँ से इस ट्रायंगल में लो, जो ट्रायंगल OPM की हम बात कर रहे हैं वापस नहीं आते हैं। देखो cos थीटा इक्वल टू क्या रहा भाई, cos थीटा इक्वल टू देखो यहाँ से क्या रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्सिव AX अपॉन A। यहाँ से देखो हमें मिला कि AX इक्वल टू क्या मिला A cos थीटा। यही तो बात कर रहे हैं, जिसके साथ थीटा है A का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, A का कौन सा कंपोनेंट आएगा, देखो जो AX है A का कौन सा कंपोनेंट है इधर A cos थीटा। तो AX इक्वल टू ये साइन A क्या है A cos थीटा ये इसका। फिर देखो इसी में हम sin थीटा लेते हैं तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AY अपॉन A। यहाँ से देखो AY क्या आ रहा है A sin थीटा। देखो AY जो ये साइन है ये क्या आ गई A sin थीटा। तो हमारे पास देखो दो ही मिल गए ना AX इक्वल टू A cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी x डायरेक्शन में, और A का वर्टिकल कंपोनेंट जो है AY इक्वल टू A sin थीटा मिल गया। वो फॉर्मूला यहाँ से भी ले सकते हैं भाई। देखो इन दोनों को स्क्वायर में ऐड करो, देखो इन दोनों इक्वेशन को इसको AX का देखो AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर, इधर इनको भी करो देखो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। देखो क्या फॉर्मूला है भाई AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है इसकी वैल्यू होती है 1, हटाओ तो A स्क्वायर बच गया, तो A इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ये मेथड भी अपना सकते हैं। और देखो हमें डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से ले तो tan थीटा इक्वल टू क्या है भाई, देखो tan थीटा इक्वल टू AY अपॉन AX, इट मींस थीटा इक्वल टू tan प्लस AY अपॉन AX। आगे बात समझे? और यहाँ से इस मेथड से ले तो देखो यहाँ भी AY अपॉन AX करके देखो, इट मींस sin अपॉन cos। देखो AY अपॉन AX, AY क्या है A sin थीटा और AX क्या है A cos थीटा। देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू AY अपॉन AX जो हमने निकाला है। तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? ये कहलाता है वेक्टर रिजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन। समझ में आ गई होगी ये बात? ओके, अब हम देखते हैं 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। देखो अब हम सेकंड इसमें ले रहे हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर रिजोल्यूशन। 3 डायमेंशनल वेक्टर रिजोल्यूशन। देखो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को x
वाई और जेड। इधर क्या रहता है हमेशा आई कैप, इधर क्या लेते हैं जे कैप, इधर क्या लेते हैं के कैप। हमें ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर ओपी जो हमने अभी लिया था वेक्टर ए ले लिया। क्लियर? अब हमें तीनों में इधर लेंगे ax, मान लेते हैं अल्फा एंगल, इधर लेंगे ay, इसके साथ मान लेते हैं एंगल बीटा है, और रिजल्टेंट वेक्टर का ये z के साथ है, डायमेंशन ये क्या है az। अरे इतना बड़ा नहीं है, एक्चुअल में हम सब 2D इमेज बनाते हैं, हम बात कर रहे हैं 3D की। तो ये x है ये y है, देखो d यहाँ है, अल्फा बीटा और गामा किसके साथ है रिजल्टेंट वेक्टर a के साथ, देखो x एक्सिस का a का b के साथ और a का z के साथ। तो z इधर बनाई ना, 3D कैसे बनाएंगे ऐसे लेंगे, ठीक है सर फिलिंग। चलो फिलिंग आ देखो बॉक्स बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, इसमें थोड़ा 3D रीजन हम देख सकते हैं, इसलिए बना ये ऐसे। ये हमने अब 3D बॉक्स ले लिया, क्यूब ले लिया, ये ओरिजिन पॉइंट जो इसका था, देखो ये क्या है x, ये क्या है y और ये क्या है z। आगे बात समझ फीलिंग क्या आने लगी 3D की। ये रिजल्टेंट जो हमने वेक्टर ए लिया, इधर जो वेक्टर जा रहा है ये जो वेक्टर है ये कौन सा है ax, इधर जो जा रहा है वेक्टर ये कौन सा है भाई ay, और इधर जो आ रहा है ये कौन सा है az। क्लियर? अब हमें इनका रिजल्टेंट देखो, ये एंगल जो लिया था हमने a के साथ अल्फा, ये जो लिया था बीटा, और a के साथ ये लिया था हमने गामा। क्लियर? ये बिल्कुल उसी तरह से ये जैसे अभी हमने पढ़ा था ना cos थीटा, cos अल्फा इक्वल टू cos अल्फा तो x एक्सिस के साथ है ना, तो बिल्कुल ax अपॉन क्या हो गया a, इट मींस वही चीज आ गई ax इक्वल टू a cos अल्फा दिख रहा है क्या भाई, समझ रहे हो, ax इक्वल टू a cos अल्फा यहां से मिल गया। ऐसे देखो cos बीटा, cos बीटा तो y एक्सिस के साथ है ay अपॉन a, यहां से देखो हमें मिला ay इक्वल टू a cos बीटा। सेम इसी तरह से cos गामा लेंगे तो यही बात है az ये यहां पे अपॉन a इक्वल टू देखो az, तो हमें क्या मिल गया az इक्वल टू मिल गया a cos गामा। तो तीनों आ गए भाई ax इक्वल टू a cos अल्फा, ay इक्वल टू a cos बीटा, az इक्वल टू a cos अल्फा। और रिजल्टेंट की बात करेंगे a की, तो अब हम इनका रिजल्टेंट पहले यहां से समझ गए होंगे, ax से y स्क्वायर प्लस az स्क्वायर से निकालेंगे तो हम सीधे भी देखो वेक्टर a इक्वल टू 2 वेक्टर्स का आपने किया ना भाई, क्या था ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस क्या कर दो az, तीनों x y z हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहते हैं। तो ये जो हमने निकाला ये वेक्टर a ऐसे लिख देंगे, इट मींस इसका क्या है मैग्नीट्यूड है। इट मींस देखो दो चीजें हमें लिखनी है कि क्या लिखूं कि वेक्टर a जो है देखो क्या है हमें ax प्लस ay प्लस az, x y z 3 डायमेंशन, और इसको हम लिख सकते हैं ax I कैप, ay j कैप, az k कैप, ये भी लिख सकते हैं az k कैप। क्लियर? और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a की बात करें तो हम क्या ले सकते हैं अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। आई बात समझ में? अब देखो हमें और दो इंपॉर्टेंट रिलेशन अब मुझे
एक चीज को यहाँ से मिटाना होगा। आपने बना लिया होगा। देखो हमने अभी जो पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो x कंपोनेंट है ये a cos अल्फा, y कंपोनेंट है ये क्या है भाई a cos बीटा, और z कंपोनेंट है ये क्या है a cos गामा। क्लियर? अब देखो यहां से ax, ay और az इनको हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं। देखो ये क्या कर रहे हैं हम, देखो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर कर दोगे। आगे भी कर दो। देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा, आगे मिटा देता हूं अपनी प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। आगे बात समझ, इट मींस सोल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन आ रहा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ये आ गया मेरे पास। और देखो ये जो है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर ये किसके इक्वल है भाई a के। तो मैं इसको रिजल्टेंट क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। क्लियर? इट मींस क्या इक्वेशन बना हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो गया 1। आई बात समझ में? और एक कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा। देखो क्या हम cos स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला किसका लिख दिया हमने cos स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही प्लस अब cos स्क्वायर बीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस cos स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या है 1। तो देखो यहां से 1 प्लस 1 3 माइनस बाहर ले लिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और देखो इसको इधर ले लें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना बच गया 2। इक्वेशन हमें ये भी मिलता है रिलेशन। हमें ये अपने ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन ये हो गया। आई बात समझ में? ये था 3-dimensional visualization of vectors। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।